सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा। जब हमें पवित्र आत्मा मिलेगी तो हमें सामर्थ्य मिलेगी। हमारे मन में बहुत से कामनाएं होती हैं, बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु वो योजनाएं पूरी नहीं होती। कई बार क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कमी है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगी तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम पूरा ना कर सकें। हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा कोई निर्जीव शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा ईश्वर स्वयं है और हर विश्वास करने वाले के भीतर पवित्र आत्मा वास करती है, हर बिलीवर्स के अंदर। क्योंकि स्वर्गारोहण अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद अपने अनुयायियों को, मानने वालों का मार्गदर्शन किया, उनको मजबूत किया और उन्हें सामर्थ्य देने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी। देखेंगे यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 से 17वीं आयत में क्या लिखा है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह मुझे एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा हमारे साथ। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर ने ये वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि ईसाइयों को दे, गलत है, सबको दे। देखिए योएल नबी उसका 2 बाब उसके 28 से 29 आयत में क्या लिखा है। योएल नबी उसका 2 बाब उसके 28 से 29 आयत में 1063। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में हर एक को पवित्र आत्मा दी जाएगी। किसी जाति विशेष का प्रणाम पत्र नहीं दिया, हर एक को दी जाएगी। कौन से हर एक को दी जाएगी? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जो भी कोई इंसान होगा। ये प्रभु का वायदा है कि मैं तुमको पवित्र आत्मा। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत देखो क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अभी इन्होंने बोला कि मैं सब पे दूंगा और मंदिर ये बिल्डिंग बनाने वाले को नहीं होगा। मंदिर हमारा दिल है, हमारा हृदय है। अगर हमारा हृदय साफ होगा तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर निवास करेगा। अगर हमारा हृदय साफ नहीं होगा तो परमेश्वर हमारे हृदय में वास नहीं करेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे में वास नहीं करेगी। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है। यदि जी परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह की आत्मा था, होली स्पिरिट नहीं, किसी भी उसमें सब आ गए। पादरी हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे हम सब एक साधारण मनुष्य हो, अगर हमारे में परमेश्वर का वास करेगा तो हमारे में पवित्र आत्मा।
चाहे हम कितना ही कह लें हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम चर्च के जानने वाले हैं, हम रोज़ प्रार्थना करने वाले हैं, ये हमारे लिए एक भ्रम वाली स्थिति है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में तो रोज़ाना झगड़ा रहता है, हमारे घर में कलेश रहता है, हम जो कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है, पैसा नहीं बचता, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं ले रहे। इसका क्या मतलब है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्यशील नहीं है, अर्थात हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रही है, हमारे जीवन में अभिषेक की कमी है। इसलिए हमारे पास ये समस्या आ रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा नया जीवन देती है। जिस किसी को पवित्र आत्मा मिलती है उसे नया जीवन मिल जाता है। देखेंगे तीतुस उसका 3 बाब उसके 5 से 6 आयत में लिखा है, तीतुस 3 बाब उसके 5 से 6 आयत में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, कैसे हुआ? ये परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमारा साल्वेशन दिया है, हमारे अच्छे कर्म से नहीं, मैं भंडारे लगाता हूँ उससे नहीं, मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ उससे नहीं। किससे होगा हमारा उद्धार? परमेश्वर ने किया है, जब हम उसको बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। पवित्र आत्मा साल्वेशन मुक्ति मिलना जब तक असंभव है जब तक हम अपने पापों का एहसास नहीं करते, और हम अपने पापों का एहसास करके अपना गुनाहों की माफ़ी मांग के जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं तो हमें परमेश्वर एक नया जीवन प्रदान करते हैं, नई जिंदगी हमारे को देता है। तो पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? पढ़ो जरा गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत। गलातियों 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत, आत्मा का फल। गलातियों जी गलातियों 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान हूँ, मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करती है, अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं, आपके जीवन में नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तो आप में पवित्र आत्मा नहीं है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं आयत में क्या कहता है? मैं पिता से प्रार्थना करूँगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ। सर्वदा ये परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्योंकि रोमियो उसका 8 बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हमारे को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। आगे चल के हम बताते हैं कि शरीर से कैसे चलना है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 4वीं आयत पढ़ो, क्या लिखा है? तो 4 से 11 पढ़ लो। पहला कुरिन्थियों 12 बाब 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, परमेश्वर जो है हर विश्वासी को सेवा का वरदान देगा, ये उसका वायदा है। कौन सा वरदान?
विजडम, पहला बुद्धि, दूसरा विश्वास, जैसे आपका विश्वास सुंदर है, तीसरा चंगाई की आत्मा, चौथा अद्भुत कार्य मैरिकल्स, प्रोफेसी भविष्यवाणियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलना या भाषाओं का अर्थ बताना, ये सब परमेश्वर हमारे को देने का उसका वादा है। और हम देख रहे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर ऐसा हो भी रहा है ना, किसी न किसी तरीके से हमें पवित्र, ये नहीं है कि खाली हीलिंग मिली हुई है तो उसी को पवित्र आत्मा मिली हुई है, हाँ? सेवा भी एक पवित्र आत्मा है। मदर टेरेसा ने सेवा करी, उसको एक अलग प्रकार की पवित्र आत्मा थी, है ना। कोड़ियों को उठा के ला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जिसको हम देख नहीं सकते, सड़ रहे हैं, लेकिन वो उनको उठा के ला रही है, उनकी सेवा कर रही है। जब एक उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो भाई, मेरे को तो कोई लाखों डॉलर भी दे दे तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसे कोड़ी जिनमें से बदबू आ रही है उनको मैं नहीं ट्रीटमेंट दे सकता। तो वो क्या कहती है, मैं हर एक इंसान में प्रभु यीशु मसीह को देखता हूँ। ये है एक पवित्र आत्मा का गुण। लूका 22 बाब उसकी 54वीं आयत पढ़ना, 54 अच्छा ये पढ़ो, लूका 24 का 49, लूका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं तुम पर उतारूंगा। क्या उतारूंगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। देखिए, जब हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलती है तो हम कैसे इंसान होते हैं, और जब पवित्र आत्मा मिल जाती है तो हम कैसे बदल जाते हैं। लूका 22 बाब उसकी 54 से 60वीं आयत पढ़ो। ये पतरस के बारे में बताया जा रहा है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आए सुलगाकर उसके इकट्ठे बैठे, और पतरस उनके बीच में बैठ गया। जब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा कि तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उनके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि क्या जब तक पतरस को पवित्र आत्मा नहीं मिली थी तो डरता था, उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। अब हम देखेंगे यूहन्ना उसका 20 बाब उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा है, या जोर से बोला करो, 20 का 25। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों में छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। तो ये थोमा कौन था? उसका चेला, परमेश्वर से चेला। लेकिन जब तक उसे पवित्र आत्मा नहीं मिली थी तो उसको यीशु पर विश्वास नहीं था, तो डरता था। हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसके 2 बाब 1 से 4वीं आयत में क्या लिखा है। 2 बाब 4 1 से 4। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी और सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें पटकती हुई दिखाई दी, और उनमें हर एक पर आग ठहरी।
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ऊपर से शक्ति और सामर्थ्य क्या है? जब उन्हें पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा मिली तो वो पवित्र आत्मा से भर गए और बाहर खड़े होकर परमेश्वर का उपदेश देने लगे। और लिखा कि 3000 आदमियों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। कब किया? जब पवित्र आत्मा आई। जब उन्हें पवित्र आत्मा मिली। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिली थी, जब तक वो डर के मारे बैठे हुए थे। ऐसे हम थोमा को देखते हैं। थॉमस जो प्रभु यीशु मसीह का जिसने इनकार किया, भाई मैं जब तक उंगली नहीं डाल दूंगा, पसली में उंगली नहीं डाल दूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, वही थोमा साउथ में आकर उसने परमेश्वर का प्रचार किया। आज मद्रास में जो बड़े बड़े चर्च हैं थोमा के नाम से। क्यों? क्योंकि उसे पवित्र आत्मा मिली। और एक चेले को छोड़कर बाकी सब चेलों को शहीद होना पड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो जो चेले यीशु मसीह का इनकार करते थे, वो जो चेले उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, जब उन्हें पवित्र आत्मा मिली तो उन्होंने यीशु का अनुसरण किया और अपने आप को यीशु के नाम से क्या करा? बलिदान दिया। ये देखेंगे प्रेरितों काम उसकी 10 बाब उसके 38वें आयत में क्या लिखा है? कुरनेलियुस ने कहा कि इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर के ये नहीं है, ये परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सब कुछ शैतान के सताए हुए थे और अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह को मिली और उन्होंने आश्चर्य काम करना शुरू करा, वैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा अपने चेलों को दी ताकि वो अन्य अन्य प्रकार के मेरिकल कर सके। उनके चेले कौन थे? हम। हमें भी वही वरदान परमेश्वर ने दिया। जब हम पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे, जब हम सच्चाई दिल से उसका अनुसरण करना शुरू करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। जब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा, जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं, हम 2 प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक तो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया और दूसरा जीवन मनुष्य के द्वारा चलाया गया। गलातियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? 5 बाब उसकी 17वीं आयत। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चल लालसा करती है। पवित्र आत्मा के विरोध में कौन करता है? खड़ा होता है शरीर। तो शरीर में पवित्र आत्मा और शैतान का हमेशा झगड़ा रहता है। क्योंकि शरीर क्या कहता है? गलत काम कर ले, चोरी कर ले, वासना कर ले, किसी को क्षमा मत कर, ईर्ष्या कर। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहती है? ये गलत है, ये गलत है, जिस राह पे तू जा रहा है ये गलत है, ये मत कर। ये हमें अंदर से आगाही होनी शुरू हो जाती है। एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। अगर हम ईश्वर शरीर की इच्छा पर चलेंगे तो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हमारे में ये सब चीज़ें हैं, हम झूठ कितना ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। क्योंकि वो वायदा करता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सहायक का क्या मतलब हुआ? पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर का वायदा है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 4वीं आयत में क्या लिखा रहता है? 4 का 4। हाँ जी। क्योंकि जो तुम में है, पढ़ लो भाई। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम में है वो संसार से बड़ी है, अर्थात तुम जो है शैतान का मुकाबला कर सकते हो।
एक विश्वासी के साथ हमेशा पवित्र आत्मा है, उसको प्रकट करती है। मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, है ना। किसी बात पे भी छोड़ के जा सकते हैं, झगड़ा भी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि मैं तुम्हारे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। हम देखते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो तभी हमें पवित्र आत्मा मिलेगी। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो हमें पवित्र आत्मा कैसे मिल जाएगी? नहीं। तो आत्मा से जुड़ने का प्रार्थना का तात्पर्य है कि हम लोग करें, क्योंकि हम लोग जो है दुनियावी लोगों बातों में पढ़कर हम लोग प्रार्थना से अलग हो जाते हैं, और जब हम प्रार्थना से अलग हो जाते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो शोकित हो जाती है, दुखी हो जाती है। देखिए इफिसियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। जब हम पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे होते हैं तो उसे दुख होता है, और उसके दुख के साथ साथ हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाता है। मान लो आपके परिवार से कोई आदमी बाहर कार्य करने जाना चाहता है, गल्फ कंट्रीज में या कहीं भी, तो पवित्र आत्मा जब आप लोग सब बैठे हैं, कोई बैठा है प्रार्थना कर रहा है, तो पवित्र आत्मा बोलती है भाई ये वहाँ जाकर फंस जाएगा, इसे मत भेजो। लेकिन शैतान क्या कहता है? तो कहता बहुत मोटे पैसे मिलेंगे, तो इनकी क्यों सुन रहा है? और जब वो चला जाता है तो गलत आदमियों के हाथों में पड़ जाता है और दुखी हो जाता है, बाकी अपने देश में भी आना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की नहीं सुनी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बात में हम पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है और हमारे को परखती भी है कि जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ आप मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। देखेंगे परितो काम उसका 21 बाब उसकी 10 से 14 आयत तक पढ़ेंगे। परितो का काम 21 आयत उसका 10 से 14 आयत। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अब्सुस नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पलटा लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाएं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। पवित्र आत्मा ने बोला मत जाओ। क्यों? परख कि भाई ये पौलुस जो है मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है नहीं है। लोगों ने उसके हम दुनियावी लोगों ने कहा नहीं भाई मत जाओ, क्योंकि मुझे दर्शाया है पवित्र आत्मा ने कि पटका जो पानी लोग डाल के रहते हैं इससे बांधा तो ऐसे तू वहाँ यरूशलेम में बांधा जाएगा, तेरे पे यातनाएं होंगी। तो उसने यातना को सहना अच्छा समझा कि मैं यीशु मसीह के नाम से अगर वहाँ मुझे मरना भी पड़ता है तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए हमारे को हमेशा परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है उस पर चलना है, उसे दुखी नहीं करना। यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं आयत 26वीं आयत में क्या लिखा है बेटा? कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है। पढ़ो 14 का 26।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब बातें सिखाएगा का क्या मतलब? मार्गदर्शन करेगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे तो आपको क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर हम लोग जब भी बगैर प्रार्थना के कोई भी कार्य करते हैं तो वो आशीषित नहीं होगा। ऐसे हर कार्य के लिए हमें पहले प्रार्थना। हमारे घर के अंदर नियम है, जब भी हम कभी राशन लेके आते हैं तो फ्लोरेंस जो है अपनी पत्नी है तो चर्च में उस राशन को रखती है, प्रार्थना करती है, आशीष लेती है और हमारे को कभी कमी नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना आने वाली है। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन। देखेंगे यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 26वीं आयत पे लिखा है, जो 14 का 26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें वह सब सिखाएगा। बातें सिखाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है कि जब वो जेल में जाओगे आप तो तुम्हें ये सोचना नहीं है कि मैंने क्या कहना है, पवित्र आत्मा तुम्हें अपने आप बता देगा, गाइड करेगा कि तुम्हें क्या कहना है। रोमियो 8 बाब उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है बेटा? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के लिए चलाए चलते हैं वह भी परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के, हम बोलते हैं हम खुदा के बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में परमेश्वर के बच्चे हैं? क्योंकि लिखा है जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल की आज्ञाओं पर चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। बाकी हम तो कुछ भी कह सकते हैं, वास्तव में कौन पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे? जो आज्ञा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है और विश्वासी भाई लोगों को सच्चाई पर चलने के लिए मार्गदर्शन। हम देखिए गलातिया 5 बाब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करो। आमीन। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के लालसा के अनुसार नहीं। शरीर की लालसा जैसे कि हम अपनी ब्यूटी बनाने में लगे हुए हैं, अच्छा फैशन करने में लगे हुए हैं, गलत रास्ताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा कपड़े पहनने को परमेश्वर मना नहीं करता, तो गलत बात है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे कि दूसरे की निगाह पड़ जाए, जिससे दूसरे के गलत विचार आपके प्रति आए। और हमें परमेश्वर से जुड़ा रहना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझ में निवास करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन जीता था, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे सहायक हैं। मुझे अभिषेक देना, तेरी शक्ति के साथ मैं आगे के जीवन में जीना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। सारी महिमा, सारा आदर मैं प्रभु यीशु नाम से देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। तो बेटा सही आया।